हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मेंटल जेस्चर स्टूडियो। दोस्तों, हमने आज तक अपने पिछले वीडियो से सीखा कि फ़ोटोग्राफी क्या है, लाइट क्या है, फ़ोटोग्राफी के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं और अलग अलग फ़ोटोग्राफी फील्ड में कौन कौन से कैमरे यूज़ होते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ फ़ोटोग्राफी के बारे में, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है अपर्चर। तो चलिए सीखने सिखाने के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी को सीखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारा एपिसोड 1 व्हाट इज़ फोटोग्राफी ज़रूर जाके देखें, जिसमें हमने ह्यूमन आई और कैमरे के फंक्शन को बताया है। और आज हम ह्यूमन आई की मदद से ही, उसके फंक्शन की मदद से ही ये सीखेंगे कि अपर्चर क्या है। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कुछ सीन जिससे हम अपर्चर को समझ सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देख रहे होंगे। आप अगर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि आप एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं। जी हाँ, आप एक समय में एक ही चीज़ देख रहे हैं। ज़रा फिर से ध्यान दीजिए, देखिए आप क्या देख रहे हैं, पेड़, पौधे। लेकिन आप हर चीज़ का या ग्रुप ऑफ सेट में जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसमें भी आप ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा होगा और बाकी चीज़ें थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों, ये क्या है? ये हमें बताता है कि हमारी आई एक बार में एक ही जगह पर फोकस करती है और अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उनके शेप, उनके फॉर्म, उनके कलर के हिसाब से हमारी आइज़ मूव करती रहती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो बेसिकली हम उस चीज़ को के किसी एक हिस्से को देख रहे होते हैं। चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो। छोटी होती है तो वो हमें चीज़ पूरी दिखाई देती है, लेकिन अगर हम कोई बड़ी चीज़ भी देख रहे हैं तो उसका एक हिस्सा ही देख रहे हैं। हम उसको एक तरफ से देखना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कहीं भी। तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारी आँखों का ऐसा फंक्शन है जो हमें बताता है कि फ़ोकस, हम हमेशा फ़ोकस करके ही चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के किसी हिस्से को ही देख रहे होते हैं। अब आप फिर से ध्यान देने की कोशिश कीजिए, किसी और चीज़ को देखते हैं, उसको आप देखिए। जैसे कोई पेड़, तो हो सकता है आप उस पेड़ का सिर्फ पत्ता देख रहे हों, या उस पे बैठी कोई चिड़िया, या फिर उसका रंग का कोई डार्क हिस्सा। दोस्तों, ये बहुत अजीब है कि हमको लगता है हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख रहे हैं। हमारे सामने पूरा ग्राउंड है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उन सबको एक साथ नहीं देख रहे होते हैं। हम उन सब में किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमारी आँख का ये बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है कि हम एक बार में एक जगह पे फोकस कर पाते हैं, और इसकी वजह से वो डेटा हमारे माइंड को रजिस्टर होता रहता है। सोचिए, अगर सब लोग एक साथ आपके सामने बढ़ने लगें, ठीक है, आप पे हमला करने, तो आपका दिमाग चौकन्ना हो जाएगा और वो एक से ज़्यादा चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा। तो वो क्या है? ये बताता है कि हमारी आँखें एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक दूसरे तरीके से देखती हैं, यानी फोकस सिस्टम को थोड़ा बड़ा कर देती हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशंस में हमारा फोकस एक सब्जेक्ट पर ही होता है। इसको हम आँखों का अपर्चर कह सकते हैं, क्योंकि अपर्चर भी ऐसे ही काम करता है, चीज़ों को फोकस करने में। कैसे, आगे देखते हैं। तो चलिए इसे अब डिटेल में समझते हैं कि अपर्चर क्या है। दोस्तों, ह्यूमन आई में जो बीच का काला पोर्शन होता है उसे आइरिस कहते हैं, जो अलग अलग लोगों में अलग अलग रंगों का होता है, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन। इस आइरिस में भी एक छोटा ब्लैक स्पॉट होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल एक तरह की ओपनिंग है हमारी आइज़ के लिए, जिससे लाइट पास होके रेटिना पर इमेज बनाती है। दोस्तों, इस प्यूपिल का साइज़ भी फिक्स नहीं होता, ये लाइट के अमाउंट के हिसाब से छोटा या बड़ा होता है। मतलब जब इन्वायरमेंट में लाइट ज़्यादा होती है तो हमारी प्यूपिल सिकुड़ जाती है
और छोटी हो जाती है। और जब एनवायरनमेंट में लाइट कम होती है तो हमारी प्यूपिल फैल जाती है और इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये बेसिकली लाइट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, जितना कि ह्यूमन आई को एक इमेज को बनाने में ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस प्यूपिल की तरह हमारे लेंसेज में भी ओपनिंग होती है, जिसे अपर्चर कहते हैं। फोटोग्राफी में अपर्चर ठीक ऐसे ही काम करता है। ये भी साइज़ में फिक्स नहीं होता और लाइट के अमाउंट के साथ छोटा या बड़ा होता है। इसका मतलब जब इन्वायरमेंट में लाइट ज़्यादा होती है तो हम अपर्चर के साइज़ को छोटा कर देते हैं, मतलब छेद को छोटा कर देते हैं, जिससे कि कम लाइट कैमरे में एंटर हो। और जब इन्वायरमेंट में लाइट कम होती है तो हम अपर्चर के साइज़ को बड़ा कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा लाइट कैमरे में एंटर हो। बेसिकली कैमरा ये कैलकुलेट करता है कि एक इमेज को बनाने में जितनी लाइट चाहिए है, वो लाइट के अमाउंट को उसी तरीके से अपर्चर के साइज़ के हिसाब से कंट्रोल करता है। मगर क्या अपर्चर सिर्फ लाइट कंट्रोल करता है? जी नहीं, ये डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, किसी भी इमेज में डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है एरिया इन फोकस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोकस करते हैं तो उसके आगे और पीछे जितना एरिया फोकस होता है उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर किसी इमेज में ज़्यादा एरिया फोकस है तो उसे लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे, और अगर कम एरिया फोकस है तो उसे स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड लेंस की ओपनिंग पर डिपेंड करती है। अगर हमारी लेंस की ओपनिंग ज़्यादा है तो हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, और अगर उसकी ओपनिंग कम है तो हमें लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। दोस्तों, जब हम अपर्चर की स्मॉल ओपनिंग से लार्ज ओपनिंग की तरफ चलते हैं, या अपर्चर की हाई वैल्यू 22 से स्मॉल वैल्यू 2.8 की तरफ चलते हैं, तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड लार्ज से शैलो होता जाता है। यानी कि हमें 22 पे लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है और 2.8 पर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। जैसे जैसे एक एक स्टॉप हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अपर्चर को हम एफ स्टॉप की फॉर्म में लिखते हैं, और इसे 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 इस मीटर में इसको हम डिनोट करते हैं। इनमें से किसी भी दो नंबर के बीच के गैप को हम एक स्टॉप कहते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर हमारा अपर्चर 5.6 है और हम कहते हैं कि इसे एक स्टॉप बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब होगा हमें 5.6 से 8 करना है, और अगर एक स्टॉप कम करना है तो हम 5.6 से 4 पे आ जाएंगे। दोस्तों, एक स्टॉप को आगे या एक स्टॉप को पीछे करने पर लाइट में भी बहुत डिफरेंस होता है। एक स्टॉप को आगे करने पर हमारा लाइट का अमाउंट आधा हो जाता है, और एक स्टॉप पीछे करने पर हमारी लाइट 2 गुनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे सीखें कि अपर्चर की वैल्यूज़ को चेंज करने से कैसे लाइट का अमाउंट कम और ज़्यादा होता है, कितना कम और ज़्यादा होता है, और हमारे डेप्थ ऑफ फील्ड पर कितना असर पड़ता है। आइए तो अब हम अपर्चर को प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपर्चर की अलग अलग वैल्यू से इमेज पर क्या क्या असर पड़ता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अपर्चर की वैल्यूज़ चेंज करने से हम कैसे एक इमेज में अलग अलग इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे अपर्चर लाइट को कंट्रोल करता है
और डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप फुली अपर्चर को और उसके कंट्रोल सिस्टम को समझ पाएंगे। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने एक इमेज में डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर दी और आपको लगा कि आपने अपर्चर को समझ लिया। इस टूल का यूज़ करके आप बहुत सारा विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। दोस्तों फोटोग्राफी में टेक्निकल सिर्फ उसका एक पार्ट है जिसका इस्तेमाल करके ही आप सही लैंग्वेज सीख सकते हैं, सही विजुअल लैंग्वेज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शटर स्पीड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपकी समझ को तैयार करते हैं जो फोटोग्राफी को सीखने के लिए ज़रूरत है। अपने सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है अपने वीडियोस को सुधारने में और मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके लिए ये वीडियोस लाते रहें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।